वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम में हमने क्या किया कि सेट चैप्टर को शुरुआत की। तो याद करिए जो सेट चैप्टर था हमारे पास में जो जो चीज़ें हम पढ़े हैं उन सब की आज हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर रिवीजन करते हैं और उसके बाद में जो भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को क्या करते हैं धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट क्लास में लेते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद करिए बच्चों, हमने जब देखा था सेट चैप्टर, ठीक है, तो इस सेट चैप्टर में क्या कहा था, तो सेट्स का मतलब क्या था हमारे पास, आप देखिए यहाँ पर सेट क्या है, द स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बोलेंगे ये क्या चीज़ है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि आपका जो भी टाउन है, जो भी गांव है आपका, वहाँ के रिच पीपल यानी जो अमीर लोग हैं उनका आप एक क्या करो कलेक्शन बनाओ, तो आप नहीं बता पाएंगे कि, क्योंकि आप बोल लेंगे किसी एक का नाम ले लेंगे कि सर ये रीच है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि किसी और के पास ज़्यादा पैसा है तो वो रीच हो जाएगा, यानी उनका जो रीचनेस है वो आखिरी तक टिके नहीं रहेगा। ठीक है, किसी अगर बेस्ट प्लेयर की बात करते तो बेस्ट प्लेयर भी बदलते रहते हैं, तो जो चीज़ें बदलते रहते हैं उनको नहीं लेना, जो चीज़ें नहीं बदलेंगे उनका कलेक्शन यानी वो स्पेशल कलेक्शन जो बदलेगा नहीं उनको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक पूरे यानी साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके अलावा कुछ और बोलेंगे क्या? नहीं। कुछ साल पहले भी यही था और आने वाले हर साल के लिए वही चीज़ रहने वाली, यानी बदलेगा नहीं। तो ऐसा जो कलेक्शन होता है जो बदलेगा नहीं, जिनके ऑब्जेक्ट्स यानी जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बदलेंगे नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, सो क्या कहेंगे, सेट द स्पेशल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रहेगा ध्यान में। चलो, तो रिवीजन में सभी लोग को आप भी वहाँ पे बड़बड़ करते जाओ। ठीक है, और उन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को मेंबर्स या फिर क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ सिम्बॉल्स देखे थे, याद करो ये जो सिम्बॉल्स था ये क्या है, बिलोंग्स टू। जैसे हमने कहा था कोई चीज़ अगर है, जैसे अगर मैं मान लीजिए कि मैं लेता हूँ कि जो 4 है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, 4 है, क्या है, नेचुरल नंबर है। सो 4 इज अ नेचुरल नंबर, आप ऐसा बोलेंगे। ठीक है, या फिर 4 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे, 4 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर सिंपल 4 इज द नेचुरल नंबर, मतलब 4 नेचुरल नंबर है। तो जहाँ पे है, इज या बार वगैरह रखता ना वहाँ पे, तो वो चीज़ है तो आप वहाँ पे बिलोंग्स टू कर दो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आगे, ये है तो ये डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू का मतलब क्या, जो नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपसे कि मैंने कहा यहाँ पे ये 0 है, 0, आप ही बताओ यहाँ पे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू यन है, ये डज नॉट बिलोंग टू यन है, यस डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर है और यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो वो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं के लिए ये आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, और भी। तो मैंने कि यहाँ पे जो सेट्स होते हैं, जो स्पेशल सेट्स है उनके नाम लिखिए। जैसे हमारे पास में यन है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, W होल नंबर के लिए I, इंटीजर्स के लिए Q, रैशनल नंबर्स के लिए Q डैश, इरेशनल्स के लिए, और R किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है, चलो ये हुआ। फिर उसके बाद में हम क्या किए, यहाँ पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर जब आगे बढ़े तो वहाँ हमको ये चीज़ कुछ हमने क्या की थी, वहाँ पे ब्रैकेट्स देखे थे। जैसे ये आपका राउंड ब्रैकेट है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे कभी कभी आप बार ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, कुछ चीज़ को हमने यहाँ पे देखा था, ये जो स्लैश है उसको आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सच दैट, क्या पढ़ेंगे, सच दैट। या फिर इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट अगर दिखता है तो आप क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब इज इक्वल टू समझो, और ये कर्ली ब्रैकेट है द सेट ऑफ, ऐसा पढ़ते जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पर देखो आप। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, ये जो एग्जाम्पल्स है इसका अगर हम रीडिंग करेंगे तो कैसा, यहाँ से शुरू करो, ए, ये देखो, ये मैंने कहा इज़ द सेट ऑफ, यहाँ से पढ़ेंगे ये इज़ द सेट ऑफ, ये क्या है, एक्स, ये स्लैश का मतलब सच दैट, और आगे में क्या है, x+4 इज इक्वल टू 7 वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा बोलेंगे आप, तो रीडिंग भी आपको ढंग से आना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद जब आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, कि सेट्स को राइटिंग करने के लिए जो मेथड्स है वो मेथड्स, उसमें से हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, कौन सी है, वैसे देखा जाए तो वेन डायग्राम को कंसीडर करो तो 3 हो जाती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखो तो मेथड्स फॉर राइटिंग द सेट्स, उसके लिए हमारे पास पहले क्या है, रोस्टर फॉर्म, जिसको हमने कहा था लिस्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या कहा था हमने, यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि जो आपका एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाकर कर्ली ब्रैकेट में डाल देना है। ठीक है, अब बहुत सारी लिस्ट हो जाएंगी, आप उसको कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, यानी काउंटिंग नहीं हो सकती इतने, अगर वहाँ पे आप डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान में रखना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन अगर आपको लास्ट वाला मालूम है तो आपको डॉट 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 तो लगाना है, लेकिन लास्ट वाला लिखना है। जैसे एग्जांपल किसी ने कहा यन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर
ठीक है, फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 2 3 4 से आप 100 तक लिखेंगे। इतना लिखना पॉसिबल नहीं है तो 1 2 3 लिखो, डॉट 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 करो, लेकिन आपको 100 जो लास्ट टाइम मालूम है इसलिए लिखना उसको। फिर लास्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो तो डॉट्स के बाद लिखना, ऑब्जेक्ट रिपीट करना नहीं, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे हुआ तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये देखो, ये एग्जांपल्स में हमने देखा था, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 11, ठीक है। यहाँ पे ए को जैसे का तैसा, इज द सेट ऑफ की जगह पे इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, और लिस्ट बनाई कौन सी, 5 to 11 नेचुरल नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 डाल दिया, कॉमा कॉमा से सेपरेट किया। बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे नहीं हैं, ध्यान में रखो, इसलिए डॉट का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ जब आगे बढ़े थे तो यहाँ हमने देखा क्या चीज़ थी, यहाँ पर देखिए हमारे पास, हमने यहाँ पर देखा था कौन सी चीज़, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी जो दूसरा टाइप था हमारा, जो दूसरा टाइप जो था ये हमारे पास में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका नाम था रूल फॉर्म। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सेट का नाम जो है वो, उसके बाद कोई एक वेरिएबल ले लेना, स्लैश करना वहाँ पे, सच दैट स्पेशलिटी ऑफ वेरिएबल, वो जो भी वेरिएबल जिस चीज़ के लिए लेंगे आप उसकी स्पेशलिटी वहाँ पे रख देना, ठीक है। जैसे जैसे अपन मान लीजिए कि कलर्स है, रेड है, इंडिगो है, ब्लू है वगैरह, ये जो दिए 7 कलर्स है ना हमारे रेनबो में, वो अगर दिया जाए लिस्ट फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कलर इन द रेनबो, आप ऐसा लिख देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर नंबर्स आते हैं तो नंबर्स के लिए बच्चों ये ध्यान में रखना, अगर नंबर्स आते हैं तो आप चेक करना क्या वो एन है, डब्ल्यू है, आई है, क्यू डैश है, आर है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कौन किसके लिए आता तो, ठीक है। उसके बाद इवन है कि ऑड है कि प्राइम है कि स्क्वायर है किसी का, कि क्यूब है किसी का, वो चेक कर लेना, वो आप लिख सकते हैं, चेक करते जाना, ठीक है। क्या वो किसी के मल्टीपल्स है यानी टेबल्स, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि 5 10 15 20 25 ऐसा अगर दिया, इसका मतलब दैट इज़ द टेबल ऑफ 5, मीन्स यू हैव टू राइट देयर टेबल ऑफ 5 लिखो, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 5 आप लिख सकते हो, ठीक है। कभी कभी हमको फार्मूला बनाना पड़ता है, तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करना, कॉमन चीज़ें वैसी रखकर जो बदलने वाली चीज़ है उसके जगह पे न्यू वेरिएबल रखना और उसकी भी स्पेशलिटी लिखना, ठीक है। अब उसके लिए अगर आप बोलेंगे, बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 5 में थे, इस एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। आपके इवन आपके कॉपी में भी आ चुके हैं वो, ठीक है, तो आप उसको फिर से पढ़िएगा, ठीक। फिर यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स थे हमारे पास में, देखो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ठीक। चलो अब इसके आगे बढ़ते, तो आगे जब बढ़े तो वहाँ पे बच्चों हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, याद करिए टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट पे हमारे पास था पहला एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, जिसको हम फाई से बताते हैं, ध्यान में रखना, इसको क्या पढ़ते हैं हम, फाई, ठीक है। तो ये तो एम्प्टी यानी कुछ भी नहीं उसमें, यानी हैविंग नो एलिमेंट, फटाफट ध्यान में रखो, हैविंग नो एलिमेंट। एग्जांपल यहाँ पर है, इज द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन जीरो, जीरो के पहले कोई लेस देन यानी होल नंबर नहीं आता, क्योंकि जीरो ही पहला होल नंबर है, उसके पहले और कोई नहीं आता, उसमें कुछ नहीं आएगा तो 5 हो गया। फिर सिंगलटन सेट है, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे बी इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ हमारा कौन है, 2 है, तो उसमें एक ही आ गया, हो गया सिंगलटन सेट। उसके बाद फाइनाइट सेट, हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है, जिसकी काउंटिंग कर सकते हैं वो फाइनाइट, ठीक है। जैसे सी इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हुआ, डॉट 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 भले लगा, लेकिन लास्ट वाला मालूम है, मतलब वी कैन काउंट देम, ठीक है, हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनफाइनाइट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यह इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 शुरू तो हुआ, लेकिन आखिरी वाला मालूम नहीं है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। आगे बढ़े, यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, ये हमने कुछ देखे थे, अच्छा इसके बाद में और देखा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वल सेट है, हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इससे 2 सेट्स देंगे, जैसे यहाँ पे समझो ए में 1 3 5 7 है, ठीक है, बी में 3 5 1 7 है, आगे पीछे हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम चाहिए, ऊपर में 4 नीचे में भी 4, ऊपर में जो है वही नीचे में वाले में, यानी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वहाँ पर बी, दिज आर द टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप अगर जाते हो तो एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 के हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करे हुए, ठीक है, और 1 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्या दिए थे, सॉल्व करने के लिए दिए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास है, ठीक बच्चों। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अभी तक का पढ़ा हुआ है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, उसके यहाँ पर क्या हो जाती है, रिविजन हो जाती है, ठीक है। अब टर्न है आपका, आपको यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ये सब चीज़ें चालू है, आपको मालूम है, जैसे गूगल मीट पर ओरल है, ठीक है, असाइनमेंट देना
लेना हो गया, वो पूरा स्टाफ हम लोग पूरे का पूरा यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ताकि आपके स्टडीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी तरफ से वो होने को होना, यानी आपको क्या है, ओरल चालू है, असाइनमेंट चालू है, ठीक है, ग्रुप टेस्ट चालू है, ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट चालू है जो टॉपिक के अनुसार रहती है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डाउट्स अगर आते हैं तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम सब तैयार बैठे, आप भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके बाद में जितना भी है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।